नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारी ये क्लास है वो बीएसटीसी एवं पीटीटी स्पेशल है। वैसे तो हर परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य प्रश्नों का जो समावेश है वो हमने यहाँ पर किया है, जिसमें राजस्थान जीके, भारत के जीके क्वेश्चन है, विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, राजस्थान कल्चर के सभी प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। साथियों, हम शुरू करते हैं समय न गंवाकर। हमारी ये जो क्विज है राजस्थान जीके की, ये टेलीग्राम चैनल पर चल रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, और पहला प्रश्न क्या है? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का नाम क्या था? भूप सिंह, नरेंद्र नाथ, मूलशंकर, रामदास। क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो उनका मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। 86% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति अपने पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचित किए जा सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार? कोई संविधान के अंदर इसका कोई भी वर्णन नहीं है कि कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता है। इसका मतलब कितनी भी बार, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही है। तो 93% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 3 आपसे क्या पूछ रहा है? चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में किस वर्ष में बदला गया था? चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में, यानी 3 सदस्य उस आयोग में होंगे, ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1989 में। तो 58% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। ये राजनीति के प्रश्न है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। भारत के परिचय के तौर पर वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, भोपाल, लखनऊ, शिमला। तो ये आपका उत्तर है देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। 86% विद्यार्थियों का उत्तर है वो सही है। 86% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 5 आपसे क्या कह रहा है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न से, तिलहन से, मछली उत्पादन से और नील उत्पादन। तो ये आपका है मछली उत्पादन। कौन सा है? मछली उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। 87% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न से क्या कह रहा है? नीति आयोग है एक संवैधानिक निकाय, संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, एक अध्यादेश द्वारा गठित है। तो ये कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है। कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है। तो 21% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। ये जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर चल रही है हंसवाहिनी क्लासेस की। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जिलों की राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो ऐसा जिला जिसके ज़्यादा जिलों की, तो ये आपको पता है पाली। पाली के 8 जिलों की सीमाएं लगती है। कितने की? 8 की। 75% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई। तो कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। 58% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 9 क्या कह रहा है? राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है। राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य क्या है? रंगीलो राजस्थान, अविश्वसनीय राजस्थान, जाने के अधिक जाए, पधारो हमारे देश। तो क्या है? पधारो हमारे देश। ये वर्तमान में वाक्य है, और इससे पहले क्या था? जाने क्या दिख जाए, और उससे पहले था पधारो हमारे देश, और रंगीलो राजस्थान भी ये लोगो रहा था। तो वर्तमान में पधारो हमारे देश है। वैसे तो सरकार जैसे जैसे बदलती है, ये लोगो बदलता जाता है। इससे पिछली सरकार में जाने क्या दिख जाए थे, अब है पधारो हमारे देश। साथियों, आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, और प्रश्न 10 आपसे क्या कह रहा है? जनकपुरा और सरवाड़ की खाने किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? जनकपुरा और सरवाड़ की खाने हैं वो किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? पन्ना, बेराइट्स, तांबड़ा, पाइराइट। तो ये आपका उत्तर हो गया पाइराइट। क्या उत्तर हो गया? पाइराइट। केवल 10% विद्यार्थियों का उत्तर सही है, बाकी सभी का गलत। देखो, ये प्रश्न 10% का ही सही है, बाकी 90% विद्यार्थियों ने ये उत्तर है वो गलत दिया है। जनकपुरा और सरवाड़ की खाने हैं वो पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, लेकिन यहाँ पर चैत्र शुक्ल पंचमी को गणगौर मनाई जा रही है। जोधपुर, अजमेर, बूंदी, नाथ द्वारा। तो ये क्षेत्र कौन सा है? नाथ द्वारा। कौन सा है? नाथ द्वारा। 58% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। प्यारे साथियों, ये जो राजस्थान जीके की या इंडिया जीके की जो क्विज चल रही है वो टेलीग्राम चैनल पर चल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। बिशलपुर बांध किस नदी पर है? बनास, जाखम, लूणी, काली सिंध। बिशलपुर बांध है कहाँ पर? टोंक जिले में है। तो कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। 77% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। बिशलपुर बांध जो टोंक में है वो बनास नदी पर है। साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से 200 किस विधानसभा चुनाव में हुई थी? क्या प्रश्न पूछा गया है? राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से 200 किस विधानसभा चुनाव में हुई थी? तो ये आपको याद करना है। कौन सा उत्तर हो गया? आप चौथी, पांचवी, छठी या फिर सातवीं है। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया? छठी विधानसभा। कौन सा उत्तर हो गया? छठी विधानसभा के दौरान 184 से सदस्य संख्या 200 की गई। तो 42% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 14 आपसे पूछ रहा है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे? गुरु रामदास, एकनाथ, दादाजी कौंडदेव, तुकाराम। तो कौन थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु? आपको पता ही होगा, उत्तर दीजिए कॉमेंट में। कौन थे? गुरु रामदास थे। केवल 55% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और प्रश्न 15 आपसे क्या कह रहा है? महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी मुगल विरोध के कारण कहाँ स्थापित की थी? उदयपुर, चावंड, गोगुंदा, रणथंभौर। कहाँ की थी? चावंड में की थी। कहाँ की थी? चावंड में की थी। ये प्रश्न है वो सारे प्री बीएड या पीटीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, और वैसे भी ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कंपटीशन के, राजस्थान के कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और प्रश्न 16 आपसे कह रहा है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? राधाकृष्ण, रामकृष्ण, विवेकानंद। कौन थे? विवेकानंद थे। 75% विद्यार्थियों का उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी। रावण हत्या क्या है? ये राजस्थान की संस्कृति का प्रश्न है भाई, राजस्थान की कला संस्कृति का। रावण हत्या क्या है? एक आभूषण है, वाद्य यंत्र है, वेशभूषा है या रीति रिवाज है? वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र। आपको पता होगा लोक देवता बाबूजी राठौड़ की जो फड़का वाचन होता है उस वक्त ये रावण हत्या बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और प्रश्न नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ये किसे दिया जाता है? फिल्म निर्देशन में उत्कृष्टता के लिए, विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए, रचनात्मक खेल के नए आयामों के लिए या पत्रकारिता के लिए? तो ये किसके लिए होता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये विज्ञान के लिए होता है। किसके लिए होता है? विज्ञान के लिए। देखो केवल 11% विद्यार्थियों का उत्तर सही है, बाकी 89% विद्यार्थियों ने ये उत्तर गलत दे रखा है। साथियों आगे बढ़ते हैं इस क्विज में। क्विज का 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न पूछ रहा है चंदन की लकड़ी के उत्पादन हेतु कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नोवा। ये गलत ऑप्शन हो गया, गोवा था यहाँ पर। तो आपका उत्तर है कर्नाटक। कौन सा उत्तर है आपका? कर्नाटक। 60% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। चंदन की लकड़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में बहुत अधिक होता है। साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। सबरीमाला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सबरीमाला वाले मंदिर के बारे में पीछे चल रहा था मामला सुप्रीम कोर्ट में। 58% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। 58% विद्यार्थियों का उत्तर सही है, केरल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। भारतीय राष्ट्रगान के पूरे पाठांतर को बजाने में लगने वाला समय कितना है? 90 सेकंड, 72 सेकंड या 52 सेकंड या 36 सेकंड? तो उत्तर आपका क्या है? 52 सेकंड। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 22 आपसे क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको उत्तर देना है। 3 मार्च, 8 मार्च, 13 मार्च, 18 मार्च। तो आपका उत्तर है 8 मार्च। कब मनाया जाता है?
8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। साथियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। ये विज्ञान का प्रश्न है साथियों। हाइड्रोफोबिया बीमारी का कारण है, हाइड्रोफोबिया बीमारी का कारण है जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल। क्या है? विषाणु उत्तर है। क्या है? विषाणु की वजह से हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। आगे बढ़ते 45% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 ये भी विज्ञान का प्रश्न है। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है? गाय का गोबर, चारकोल, एलपीजी, लकड़ी। ऊष्मीय मान अधिक किसका है? ये है आपके एलपीजी का। एलपीजी का 50% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। निम्न में से कौन सा जिला हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। ये हाड़ौती में आता है लेकिन भीलवाड़ा नहीं आता। 90% विद्यार्थियों का उत्तर सही है और 10% ने झालावाड़ दे रखा है। बड़ा ही सोचने योग्य प्रश्न है। झालावाड़ क्यों नहीं आता भाई? हाड़ौती का ही तो भाग है झालावाड़। साथियों प्रश्न नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। ये जो क्विज है राजस्थान जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड के जीके की है, वो टेलीग्राम चैनल पर चल रही है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहां पर स्थित है? पुणे, राजकोट, भोपाल, दिल्ली। कहां पर है भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान? पुणे के अंदर है। कहां है? पुणे में। 62% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। साथियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में दशमलव संख्या प्रणाली का आविष्कार निम्न में से किस वंश परंपरा में हुआ था? कब हुआ था? तब भारत में किसका शासन था? तो गुप्त साम्राज्य की बात है। कहाँ है? गुप्त की। 78% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। साथियों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना न भूले। प्रश्न नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए। ये मठ कहाँ स्थित है? 4 मठ, 4 धाम थी, वो कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। श्रृंगेरी, प्रयाग, द्वारिका, बद्रीनाथ। श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी, प्रयाग। प्रयाग, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका। तो बद्रीनाथ में है, ये भी निश्चित है। द्वारिका में भी मठ स्थापित किया था शंकराचार्य जी ने, पुरी में भी स्थापित किया था और श्रृंगेरी में भी किया था। तो कुल मिला के आपका देखो, प्रयाग में नहीं किया था और बद्रीनाथ में भी नहीं किया। अच्छा, बद्रीनाथ में तो किया था, प्रयाग में नहीं किया हुआ है। तो आपका उत्तर केवल और केवल है बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी, यानी आपका 1 नंबर उत्तर है 60% विद्यार्थियों का। और तो शायद सेम से ऑप्शन दे रखे हैं, श्रृंगेरी, प्रयाग, द्वारिका, बद्रीनाथ। तो प्रयाग उत्तर नहीं है, नीचे वाले में श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी, प्रयाग। इसमें भी प्रयाग आ गया, ये है नहीं, नीचे वाले में भी प्रयाग आ गया। तो साथियों आगे बढ़ते हैं 28 के बाद प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 आपका क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 29 की हम बात करते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को भारत रत्न एवं निशान पाकिस्तान दोनों से सम्मानित किया गया? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अयूब खान। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे भारत रत्न एवं निशान पाकिस्तान दोनों से सम्मानित किया, तो वो है मोरारजी देसाई। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो 29वें प्रश्न का उत्तर 2 नंबर है, मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 30 रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती है? लाल पांडा, दुर्लभ पादप प्राणी जो खतरे में है, दुर्लभ खनिज, लुप्त प्राय नदियां। तो ऑप्शन नंबर 2 है भाई, दुर्लभ पादप प्राणी जो खतरे में है, उसमें रेड डाटा जो पुस्तक है आपकी वो आंकलन रखती है। 80% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 31 क्या है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को, 13 जुलाई को, 23 दिसंबर को या 7 मार्च को? तो ये है आपका 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न नंबर 32 आपसे क्या कह रहा है? पूना समझौता 1932 किन के मध्य हुआ था? नेहरू व अम्बेडकर, गांधी व नेहरू, नेहरू व जिन्ना। तो पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के। तो इसका उत्तर नंबर है आपका 4।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न नंबर 33, मोसाद किस देश की राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसी है? चीन, जर्मनी, इजराइल और फ्रांस। किसकी है? इजराइल की। प्रश्न नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न नंबर 34 आपसे क्या कह रहा है? न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? कणाद, गौतम, कपिल और जैमिनित। किसने किया था? गौतम ने किया था। तो 67% अभ्यर्थियों का ये उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 35 आपसे क्या कह रहा है? अनेकांतवाद निम्न में से किस मत का केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्न में से किस मत का केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन, बौद्ध, सिख, वैष्णव। किसका है? जैन धर्म का है। किसका है? जैन धर्म का। 45% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 35 क्या पूछ रहा है आपसे? संवैधानिक संशोधन की विधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? संवैधानिक संशोधन की विधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? और आपका उत्तर है अनुच्छेद 368। कौन सा है? अनुच्छेद 368। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। और प्रश्न नंबर 36 आपसे क्या कह रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये कथन किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, के टी साहा या के टी साहा? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था, राज्य के नीति निर्देशक एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो लोक कल्याण के लिए है, और लोक कल्याण सरकार पर निर्भर करता है ये सुविधाएं सरकार आपको दे पाए या नहीं दे पाए। साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। ये क्लास थोड़ी लंबी जरूर हो गई है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 37 कह रहा है, निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय की आकलन का प्रयास किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 70% अभ्यर्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। और प्रश्न 38 क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक व संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद इकबाल। केसरी के संस्थापक की बात करते हैं तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल तिलक थे। प्रश्न नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक एम.जी. रानाडे, महात्मा गांधी, वी.डी. सावरकर, सरदार पटेल। कौन थे? एम.जी. रानाडे। कौन थे? एम.जी. रानाडे क्या? महात्मा गांधी। यानी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। ये ध्यान से निकल गया। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। साथियों अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। और प्रश्न क्या कह रहा है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान में, बर्मा में, सिंगापुर में या जर्मनी में? तो ये आपका उत्तर है, ये हुई थी सिंगापुर में। कहाँ हुई थी? सिंगापुर के अंदर हुई थी। साथियों ये क्विज टेलीग्राम चैनल पर चल रही है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य ऐसी क्लासों के लिए बेल आइकन क्लिक करें। और अन्य सोशल साइट से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर जुड़ सकते हैं। आपने इस क्विज को अंत तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब हम फिर नई क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।